5 दिसंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति एक बार फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं अपना अंतिम आशीर्वाद देने के लिए। ये ट्रांजिट में वो मिथुन राशि में फिर से आ रहे हैं और वो इस समय वक्री भी हैं। तो ये ट्रांजिट में देखा जाए तो अब मकर लगन वालों को इसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके चार्ट में बृहस्पति आपके 12th हाउस को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, वो आपके तीसरे घर के भी लॉर्ड हैं और इस समय वो आपके ट्रांजिट में आएंगे 6th हाउस में। देखिए 6th हाउस में क्योंकि मिथुन राशि है आपके और यहाँ वो आ रहे हैं आपके सप्तम भाव को छोड़कर, तो वो अपने से एक हाउस पीछे जा रहे हैं और यहाँ उनका जो ट्रांजिट रहेगा ऑलमोस्ट ये लगभग 11 मार्च तक यहाँ वक्री रहेंगे। 11 मार्च के बाद यहाँ से मार्गी होंगे और 2 जून के आसपास का जो टाइम है वो निकल के आ रहा है जब वो वापस से मकर राशि में आएंगे। और अब आप ये देखिएगा कि 14 मई 2025 से जब से देवगुरु बृहस्पति आए मिथुन राशि में, तब से लेकर अब तक आपकी लाइफ में क्या कुछ हुआ, कौन कौन से आपके कैरियर में चेंजेज आए, कौन कौन सी आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आए, अगर आपका वर्क प्लेस चेंज हुआ या कौन कौन से ऐसे कार्य आपके रहे जहां पर आपने कुछ प्लानिंग किया बट आपने वो प्लानिंग को पूरा नहीं किया, आपका काम अधूरा रह गया, आपको कोई आर्थिक रूप से दिक्कत आई या अन्य भी कोई आपको समस्या आई हो। 6th हाउस का बृहस्पति इस प्रकार से ट्रांजिट में आ रहे हैं तो वो निश्चित तौर पे आपके कैरियर वाइज आपको बेहद सपोर्ट करने वाले हैं। कैरियर में कोई भी आपकी रीप्लानिंग अगर है इस समय में या कोई भी पुराना निर्णय जिसको आप ऊपर दोबारा से फोकस करना चाह रहे हो तो वहां भी आप एक विचार कर सकते हो। बृहस्पति इस प्रकार से आ रहे हैं तो वो आपको कैरियर में सेटलमेंट अच्छी देंगे, कैरियर को लेकर निर्णय अच्छा आप ले सकेंगे। साथ में लेकिन अपने 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा और 6th हाउस में अगर आपका कोई भी प्लैनेट ऐसा बैठा है जो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह हो तब यहाँ बृहस्पति आपको और भी ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ में जो भी अब आपके 6th हाउस में प्लैनेट है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से जुड़ी हुई आपकी कोई प्लानिंग जो अधूरी रही हो उसको पूरा करने के लिए भी बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। साथ में बृहस्पति यहाँ आ रहे तो वो क्योंकि आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी है और तीसरे के स्वामी, इन भावों को लेकर आपकी कोई भी प्लानिंग जो अधूरी रही हो पहले जिसको आप पूरा नहीं कर पाए या किसी न किसी रीजन से आपको कोई ना कोई व्यवधान आ गया, कोई ना कोई समस्या आ गई। इसी तरीके से जिन जातकों को अपना वर्क प्लेस चेंज करना था, जिन जातकों का कोई विवाद चल रहा है, किसी से कोई मुकदमेबाजी अगर चल रही है आपकी लाइफ में, कोई आर्थिक रूप से समस्या चल रही है, कोई लोन वगैरह आपने लिया लेकिन उसको आप रीपे नहीं कर पाए, तो इन सारी स्थितियों पे आप पुनर्विचार कर सकते हैं इस समय में। बृहस्पति की अगर आपको ये इस समय महादशा भी अगर चल रही है, चाहे आपकी एज कोई भी हो, तो बृहस्पति आपको मेजर तौर पर यहाँ सपोर्ट करने वाले हैं और भी ज़्यादा। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट जो 6th हाउस में बन रही है, यहाँ पर बृहस्पति आ रहे हैं तो मुख्य तौर पे अब आपके कैरियर रिलेटेड जो निर्णय होंगे उनमें बृहस्पति का सबसे मेजर रोल होगा। साथ ही क्योंकि बृहस्पति आपके 6th हाउस में आ रहे हैं तो आपकी रूटीन लाइफ, आपका जो डेली का काम है, ऑफिस का जो आपका काम है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा इस ट्रांजिट का। साथ साथ में अब आपकी प्लानिंग्स किस प्रकार से होगी, कितना पॉजिटिव आप सोचेंगे, ये अन्य ग्रहों के जो प्रभाव हैं आपके 6th हाउस पर उन पर भी डिपेंड करेगा। साथ में यहाँ पर आपके जो इस समय अगर देखा जाए बुध जो स्थिति आपके चार्ट में जो बन रही है, आपके चार्ट में अगर बुध बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो निश्चित तौर पर ऐसा बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। बट आपके चार्ट में जो बृहस्पति की प्लेसमेंट है आपके जन्म के समय की, वो प्लेसमेंट कौन से हाउस में है, क्या इस प्रकार से जो बृहस्पति ट्रांजिट में 6th में आ रहे हैं इनसे कोई भी प्रकार से वो आपके जन्म के समय वाले बृहस्पति का संबंध है या नहीं, ये जरूर देखें। साथ में जिनको महादशा चल रही है उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। बृहस्पति वैसे देखा जाए तो इस समय वक्री हैं तो सबसे ज़्यादा ये फायदा उन लोगों को करवाने वाले हैं अगर आपको आगे के लिए कुछ प्लानिंग करनी है और अगर नया कोई शुरुआत आपको नहीं करना, तब आपके लिए जो अगर वक्री स्थिति में जो बृहस्पति आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो ज़्यादा सपोर्टिव होंगे अगर आपके बृहस्पति ऑलरेडी वक्री हैं चार्ट में। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके बृहस्पति इस समय वक्री नहीं है तो उन लोगों के लिए ये बृहस्पति मेजरली जो पहले कार्य आपके अधूरे रह गए उन कार्यों को पूरा करने का समय दे रहे हैं। अब आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विवेक, ये सबसे ज़्यादा आपके काम आएगा यहाँ पर। तो बृहस्पति 6th हाउस में आ रहे हैं तो आपके कुछ ऐसे मेजर खर्चे जो कि आपके होने थे वास्तव में लेकिन आपने किए नहीं, या कुछ ऐसी इनकम जो आपको फॉरेन से आनी थी आपके हाथ में लेकिन वो आपका पैसा रुक गया किसी भी वजह से, या आपके कुछ ऐसे गलत डिसीजन हो गए आर्थिक रूप से, उन पर भी आप पुनर्विचार कर सकते हैं। बृहस्पति सबसे पहले यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस पे, तो वो 10th हाउस को लेकर आपको काफ़ी सीरियस बनाने वाले हैं और आपको निर्णय लेने में वो काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके नेम फेम को, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाने वाले हैं और कार्य क्षेत्र में आपकी जो कार्य क्षमता है उसको काफ़ी ज़्यादा तीव्र करने वाले हैं। इसी प्रकार से आप बहुत ही अच्छे से अब काम कर पाएंगे आगे बढ़ के, और जो भी आपको व्यवधान आ रहे थे कैरियर में उनको दूर करने में बृहस्पति का काफ़ी मेजर रोल रहेगा। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके 12th हाउस पे रहेगा, जहाँ पर आपके 12th हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट भी यहाँ जरूर ही बृहस्पति को प्रभावित कर पाएगा।
तो जो भी प्लैनेट है उस पर बृहस्पति का क्योंकि प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए उस प्लैनेट को जरूर देखिए। अगर वो बृहस्पति के लिए एक मित्र ग्रह है तो वो ग्रह भी आपको सपोर्ट करेगा। साथ में वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी, ये भी आपको विचार कर लेना चाहिए। बृहस्पति का 12th हाउस पे प्रभाव है, तो आपके कुछ ऐसे इनकम के सोर्सेज जो आपको पहले मिल गए थे या किसी ना किसी रीजन से आपका जैसे कैरियर में कुछ दिक्कत आ गया, जॉब वगैरह आपका छूट गया, या आप फॉरेन में थे बट फॉरेन में आपका कोई काम नहीं बन पाया, फॉरेन में आपका सेटलमेंट नहीं हो पाया, सेटलमेंट आपका डिले हो रहा है, या आपका जॉब लगना था फॉरेन में वो आपका नहीं लग पाया, या तो फिर जॉब आपका छूट गया हो किसी भी रीजन से। ऐसे में बृहस्पति आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। साथ साथ में वो आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप को भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे क्योंकि वो 7वें भाव को छोड़ रहे हैं। ऐसे में एक मेजर फोकस आपका रह सकता है मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप को छोड़कर कहीं ना कहीं कैरियर की तरफ। तो आप कैरियर के लिए ही एक मेजर फोकस इस ट्रांजिट में लेके चल सकते हो। फिर बृहस्पति आपके वाणी स्थान पे अपना दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपसे अगर कुछ गलती हुई हो पहले, फैमिली रिलेटेड मामलों में स्थिति आपसे संभल नहीं रही हो, आर्थिक रूप से आपको कोई मेजर डिसीजन लेने फैमिली को लेकर, तो उन मामलों पर इस समय आप विचार कर सकते हैं। या कौन कौन सी आपकी ऐसी प्लानिंग रही फैमिली को लेकर जो काफ़ी अधूरी रह गई या जिसको आप अगले एक 1.5 साल में आप प्लान करने वाले हो, तो इस हिसाब से आप ट्रांजिट पर विचार कर सकते हैं।